कारणस्य निष्कृष्टलक्षणं किम्? तद् एतत् त्रिविध कारणमध्ये यद् असाधारणं कारणं तदेव कारणम्। इन तीन समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण कारणों में जो असाधारण कारण है वही कारण कहलाता है। तद् एतद् इति यस्मात् कारणात् कारणत्व घटकम् कारणम् उपदर्शितम् तस्मात् तत् त्रिविध साधक मध्ये यत् साधकतमं तदेव कारणम् इति भावः इति कारण प्रपंचः। तद् एतद् इति जिस कारण से कारणत्व का घटक कारण दिखलाया गया है, उस कारण से इन तीन साधकों के मध्य में जो साधकतम क्रिया सिद्धि में अत्यंत उपकारक है वही कारण है, यह भाव है। यह कारणों का प्रपंच अर्थात विस्तार दिखलाया गया है। प्रत्यक्ष प्रमाण लक्षणम किम? तत् प्रत्यक्ष ज्ञान कारणम प्रत्यक्षम। उन चार प्रमाणों में प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण असाधारण कारण को प्रत्यक्ष कहते हैं। घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत और मन ये इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण है। तत्रेति प्रमाण चतुष्टय मध्ये दंडादिवारणाय ज्ञानेत अनुमानादि वारणाय प्रत्यक्षेत। तत्रेत प्रत्यक्ष आदि चार प्रमाणों के मध्य में प्रत्यक्ष करण दंड आदि भी है। उसमें अति व्याप्ति हटाने के लिए ज्ञान पद का निवेश किया गया है। ज्ञान कारणम इतना ही कहें तो अनुमिति आदि ज्ञान के कारण अनुमान आदि में अति व्याप्ति होगी, इसलिए उसे हटाने के लिए प्रत्यक्ष पद का निवेश किया है। प्रत्यक्ष ज्ञान लक्षणम किम कतिविधम चौतत्। इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। ज्ञान अकर्णकम ज्ञानम प्रत्यक्षम। तद द्विविधम निर्विकल्पकम
सविकल्पकम चेत। प्रत्यक्ष का लक्षण है इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम प्रत्यक्षत्वम, अर्थात इंद्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष संबंध से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। अथवा जिस ज्ञान में दूसरा ज्ञान करण न हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। उसके दो भेद होते हैं, निर्विकल्पक और सविकल्पक। इंद्रियार्थ एत इंद्रियम चक्षुर आदिकम अर्थः घटादि तयो सन्निकर्षः संयोगादि तज्जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम इत्यर्थः। सन्निकर्ष ध्वंस वारणाय ज्ञानमिति अनुमित्यादि वारणाय इंद्रियार्थ सन्निकर्षेत ननु सोप नेत्र चक्षुषा कथम पदार्थ ग्रहणम चक्षुषा उपनेत्र निरिधत्वेन पदार्थेन सह सन्निकर्षाभावात् कथम वा स्वच्छ जाह्नवी सलील आवृक मतस्यादेः चक्षुषा ग्रहणम इति चेत न स्वच्छ द्रव्यस्य तेजो निरोधकत्वाभावेन तदन्तः चक्षु प्रवेश संभवात् न चेश्वर प्रत्यक्षे अव्याप्तिरिति वाच्यम्। अत्र जन्म प्रत्यक्ष सैव लक्ष्य तत्वात्। इंद्रियार्थेत इंद्रियः चक्षु श्रोत त्वक रसन घ्राण और मन अर्थ घट शब्द स्पर्श रस गंध और आत्मा आदि इनका सन्निकर्ष संबंध संयोग समवाय आदि में उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। सन्निकर्ष का ध्वंस भी सन्निकर्ष से जन्म अर्थात उत्पन्न है, अतः उसमें अतिव्याप्ति हटाने के लिए ज्ञानम यह पद दिया है। केवल जन्यम ज्ञानम ऐसा लिखें तो अनुमिति आदि में अतिव्याप्ति होगी, अतः उसको हटाने के लिए इंद्रियार्थ सन्निकर्ष पद दिया है। अनुमिति आदि में इंद्रिय नेत्र का अग्नि के साथ सन्निकर्ष संयोग नहीं होता है। अब यहाँ एक शंका करते हैं, जिसने उपनेत्र अर्थात चश्मा पहना है उसे कैसे पदार्थ का ग्रहण होगा, क्योंकि नेत्र का चश्मे से व्यवधान होने से घट आदि पदार्थ के साथ
नेत्र का सन्निकर्ष संबंध नहीं है। इसी तरह गंगा जी के निर्मल जल से आवृत मछली आदि का भी नेत्र के साथ सन्निकर्ष न होने से कैसे ग्रहण होगा? तो इसका उत्तर देते हैं कि स्वच्छ निर्मल द्रव्य तेज का निरोधक व्यवधायक रोकने वाला नहीं होता है। इस कारण उस स्वच्छ द्रव्य के भीतर चक्षु का प्रवेश संभव है। अतः उपनेत्र चश्मा व निर्मल जल में चक्षु का प्रवेश होने से कोई बाधा नहीं। इस लक्षण की ईश्वर प्रत्यक्ष में अव्याप्ति की आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह जन्म प्रत्यक्ष का लक्षण है, नित्य ईश्वर प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं। जन्म प्रत्यक्ष और ईश्वर प्रत्यक्ष में इन दोनों का एक ही लक्षण चाहे तो ज्ञान अकर्णकम ज्ञानम प्रत्यक्षम, अर्थात जिस ज्ञान में करण नहीं है वह प्रत्यक्ष है, यही लक्षण उभय साधारण है। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष लक्षणम किम तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम यथ एदम किंचित। उन दोनों प्रत्यक्षों में प्रकारता से शून्य ज्ञान को निर्विकल्पक कहते हैं। जैसे किसी पदार्थ के प्रथम दर्शन में यह कुछ है ऐसा सामान्य ज्ञान होता है। निर्विकल्पक का लक्षण है विशेषण विशेष संबंधान बगाहित्वे क्षति ज्ञानत्वम निर्विकल्पकत्वम, अर्थात विशेषण विशेष और संबंध से शून्य जो ज्ञान है उसे निर्विकल्पक कहते हैं। तत्रेत सविकल्पे अतिव्याप्ति वारणाय निष्प्रकारकम इति प्रकारवारणाय ज्ञानम इति। तत्रेत सविकल्पक प्रत्यक्ष में अतिव्याप्ति हटाने के लिए निष्प्रकारकम ऐसा पद दिया है। निष्प्रकारकम प्रत्यक्षम ऐसा लिखें तो प्रकार विशेषण में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि प्रकार में प्रकार नहीं रहता है। उसमें अतिव्याप्ति हटाने के लिए ज्ञानम यह पद दिया है। स्वप्रकारकम ज्ञानम
विकल्पकम यथा दित्थो अयम ब्रह्मणो अयम श्यामो अयम इति प्रकारता से युक्त ज्ञान को सविकल्पक कहते हैं। सविकल्पक प्रत्यक्ष का लक्षण करते हैं। नाम जात्यादि विशेषण विशेष संबंधा अवगाह ज्ञानत्वम सविकल्पकत्वम अर्थात नाम और जाति आदि विशेषण और विशेष के संबंध से युक्त ज्ञान को सविकल्पक कहते हैं। जैसे यह दिट्ठ है, यह ब्राह्मण है, यह श्याम है। विषयता तीन प्रकार की होती है। विशेष्यता, प्रकारता और संसर्गता। जैसे कि दित्थो अयम, यह दिट्ठ है, ऐसा प्रत्यक्ष होने पर अयम इस पद में विशेषता रहती है। दिट्ठ में प्रकारता विशेषणता और दोनों पदों के संबंध में संसर्गता रहती है। इस तरह से स्वप्रकारक ज्ञान होने से यह सविकल्पक ज्ञान है। स्वप्रकारकमिति घटादिवारणाय ज्ञानमिति निर्विकल्पकवारणाय स्वप्रकारकमिति। स्वप्रकारकमिति घट आदि में अति व्याप्ति हटाने के लिए ज्ञानम ऐसा पद दिया, क्योंकि घट में घटत्व रूप प्रकारता रहती है। खाली ज्ञानम यह पद दे तो निर्विकल्पक ज्ञान में अति व्याप्ति होगी, अतः उसे हटाने के लिए स्वप्रकारकम ऐसा पद दिया है। सन्निकर्षस्य लक्षणम तस्य भेदाश्च। प्रत्यक्ष ज्ञान हेतुर इंद्रियार्थ सन्निकर्षः खड्विधः संयोगः संयुक्त समवायः संयुक्त संवेद समवायः समवायः संवेद समवायः विशेषण विशेष भावश्चेत। प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण इंद्रिय और अर्थ पदार्थ के सन्निकर्ष संबंध 6 प्रकार के हैं। पहला संयोग, दूसरा संयुक्त समवाय, तीसरा संयुक्त संवेद समवाय, चौथा समवाय, पांचवा संवेद समवाय, छठा विशेषण विशेष भाव। प्रत्यक्षेत तत्प्रत्यक्षम खड्विधम घ्राणज रासन चाक्षुष श्रोत त्वाच मानस भेदात। ननु प्रत्यक्ष कारणी भूतेन्द्रिये निष्ठ प्रत्यक्ष सामानाधिकरण्य घटकः सन्निकर्षः को इत्यपेक्षायां तम विभाज्य
दर्शयति। प्रत्यक्षेत लौकिक प्रत्यक्ष इत्यर्थः वह प्रत्यक्ष 6 प्रकार का है। घ्राणज, रासन, चाक्षुष, श्रोत, त्वच और मानस। अब प्रत्यक्ष ज्ञान में कारण इंद्रिय में स्थित प्रत्यक्ष का जो समानाधिकरण एकाधिकरण वृत्तित्वम, उसका घटक सन्निकर्ष संबंध क्या है, इस बात की अपेक्षा में उसे विभाग कर दिखाते हैं। प्रत्यक्षेत, यहाँ प्रत्यक्ष कहने से लौकिक प्रत्यक्ष समझना चाहिए। प्रत्यक्ष के 2 भेद हैं, लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष। लौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु इंद्रिय और अर्थ पदार्थ का सन्निकर्ष है। अलौकिक प्रत्यक्ष के 3 भेद हैं, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज। घटादि द्रव्य प्रत्यक्षे कः सन्निकर्षः। चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोगः सन्निकर्षः। नेत्र इंद्रिय से घट आदि द्रव्य के प्रत्यक्ष ज्ञान में संयोग सन्निकर्ष संबंध है। नेत्र इंद्रिय और घट आदि पदार्थ दोनों द्रव्य है। संयोगम उदाहरति चक्षुषेत तथा च द्रव्य चाक्षुषत्वा मानसेषु संयोग एव सन्निकर्ष इति भावः। संयोग सन्निकर्ष का उदाहरण देते हैं। चक्षुष एक उस प्रकार से द्रव्य का चाक्षुष चक्षु इंद्रिय से जन्य प्रत्यक्ष त्वच त्वगिंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष और मानस मन से उत्पन्न प्रत्यक्ष में संयोग ही सन्निकर्ष होता है। चक्षु इंद्रिय के साथ घट का संयोग सन्निकर्ष होकर जो घट का प्रत्यक्ष होता है वह द्रव्य का चाक्षुष प्रत्यक्ष है। इसी तरह त्वक इंद्रिय के साथ सज्जा आदि द्रव्य का संयोग सन्निकर्ष होकर त्वच प्रत्यक्ष होता है और मन इंद्रिय के साथ आत्मा का संयोग सन्निकर्ष होकर मैं हूँ ऐसा आत्म प्रत्यक्ष होता है। इस प्रकार द्रव्य के चाक्षुष त्वच और मानस प्रत्यक्ष में
संयोग सन्निकर्ष होता है।